वेलकम टू ऑल। मैं हरीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एकलव्य इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग सेंटर में। और हम लोग पिछले वीडियो में कुछ फंडामेंटल इंग्लिश के बारे में पढ़ा था और उसी वीडियो को हम रिकॉल करते हुए फिर से आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी भी लैंग्वेज जो होता है, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो, तो सभी लैंग्वेजेस का अपना अपना एक ग्रामेटिकली अल्फ़ाबेट होता है। जैसे हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, हम लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है और इंग्लिश लैंग्वेज में जब शुरुआत होती है तो किसी भी लैंग्वेज को होती है उसकी शुरुआत होती है अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट से शुरुआत होती है किसी भी लैंग्वेज की। जैसे हमारा हिंदी लैंग्वेज होता है, हिंदी लैंग्वेज में जो हमारा वर्णमाला होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि स्वर और व्यंजन ये हमारे दो पाए जाते हैं। यानी कि जो वर्णमाला होता है उसके हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, स्वर और व्यंजन में। इसी टाइप से स्वर हमारे आ से लेकर के आहा तक होते हैं और व्यंजन का से लेकर के का तक, ज्ञा तक। ये हमारी वर्णमाला कहलाता है। और वर्णमाला में दो में हम उसको डिवाइड करते हैं, स्वर और व्यंजन में। इसी टाइप से इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी हमारा ए से लेकर के जेड तक होता है, ये हमारा कहलाता है अल्फ़ाबेट। और इन अल्फ़ाबेट की जो नंबर होता है वो होते हैं 26। यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं? 26। और जो ये लेटर होते हैं ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वावेल, वावेल, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल हमारे होते हैं 5, A, E, I, O, U, और B से लेकर के Z तक। यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल जो हमारे 26 लेटर होते हैं उसमें से अगर हम 5 जो हमारे होते हैं वावेल, इनको हम अलग कर लें तो बाकी के जो रिमेनिंग लेटर बचते हैं वो हमारे कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। ओके। इसके बाद हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम कोई भी वर्ड बनाते हैं तो वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों मिलाकर ही हमारे बनते हैं। तो आप अपने व्यू भी दे सकते हैं कि हमारा जो ये वीडियो हम बना रहे हैं कि इसमें अगर कोई सजेशन देना हो आपको, सजेशन वगैरह, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और या वीडियो में कोई कमी हो तो भी हमको सजेस्ट करिएगा, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। अच्छा, तो हम लोग आगे देखते हैं। हमने बताया था कि जब हम लोग वर्ड बनाते हैं कोई भी, तो वर्ड जो हमारा होता है, हमने बोला था कि जब कोई वर्ड बनाते हैं तो उसमें से वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों मिलाकर हमारा क्या बनता है? वर्ड बनता है। और ऐसा हमने बोला भी था कि ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है जिसमें वावेल का यूज़ नहीं होता है। जैसे हम कोई भी वावेल वर्ड लिखते हैं, लाइक दैट इंडिया लिख दिया, इंडिया, इसमें आई हमारा क्या है? वावेल है। आई क्या है? ये भी वावेल है। और ये जो ए है ये भी हमारा वावेल है। यानी कि कोई भी हम वर्ड लिखते हैं तो उसमें से वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों मिलाकर ही हमारे बनते हैं। इसके बाद हमने ये बताया था कि ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जिसमें से लेटर में वावेल यूज ना हो। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा वर्ड कि जिसमें वावेल ना हो। अगर दूसरी चीज़, अगर वावेल नहीं होगा तो उसमें भी हमारा वावेल की साउंड आएगी। अगर वावेल नहीं आता है किसी भी वर्ड में तो ऐसा वावेल आएगा जिसमें साउंड आएगा वावेल का। जैसे क्राई है, इसमें इस वर्ड में कोई भी वावेल नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जो हमारा वाई आ रहा है ये इसमें जब बोलते हैं हम क्राई,
आई आई आ रहा है, यानी कि ये हमारा वावेल आ रहा है। भले ही वर्ड में लेटर में वावेल नहीं आएगा, लेकिन अगर वावेल नहीं होगा तो उसमें ऐसा कॉन्सोनेंट दिया होगा जो वावेल का साउंड निकालेगा। ट्राई हो गया, फ्लाई हो गया, ट्राई हो गया। तो ऐसे ही वर्ड बन सकते हैं कि भले ही उसमें वावेल नहीं होगा, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जो हम उसको बोलेंगे, तो उसमें वो अपनापन आएगा। किस चीज़ का? वावेल का, कि उसमें कोई ना कोई वावेल की साउंड आ रही है। और दूसरी चीज़, ऐसा कोई वर्ड नहीं बनते हैं कि जिसमें वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों मिलाकर हमारा बनता है। यानी कि केवल जैसे आई है, आई मीन्स मैं, आई जो हमारा मीन्स होता है मैं, ए मीन्स होता है एक। ये ऐसे वर्ड हैं जिनमें सिर्फ एक ही लेटर होगा और उसका कोई मीन्स हो रहा है। बाकी अगर आप कोशिश करेंगे बनाने की तो बड़ा मुश्किल है कि ऐसे कोई लेटर मिल जाए जिनका सिर्फ एक लेटर लिखने से हमारा कोई मीन्स निकले, कोई भी वर्ड निकले। अगर हम लोग फ्लैग लिखते हैं, उसमें भी उसका मीन्स क्या होता है? झंडा। इसमें भी ए हमारा क्या आ रहा है? वावेल आ रहा है। यानी कि एफ हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, एल क्या हो गया? कॉन्सोनेंट, ए हमारा वावेल हुआ, और जी हमारा क्या हुआ? कॉन्सोनेंट हुआ। यानी कि कोई भी वर्ड हमने लिखा है तो उसमें ए की प्रेजेंस होना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज वो वर्ड नहीं कहा जाएगा। इसमें से आपको कोई समस्या हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा हम। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ये तो बात हो गई वर्ड की। वर्ड हमारे क्लियर हो गए कि कोई भी हम अगर वर्ड लिखते हैं तो क्या हमारा कहलाएगा? उसमें से वावेल और कॉन्सोनेंट ये दोनों चीज़ें होंगी तो हमारा एक वर्ड बनेगा। तो हम लोग वर्ड को बोल सकते हैं कि वर्ड डिफिनेशन बोल सकते हैं। वर्ड डिफिनेशन हो जाएगा ग्रुप ऑफ लेटर्स, जैसे हमने लिख दिया है नॉलेज। नॉलेज एक ये है मतलब ज्ञान, यानी कि नॉलेज मीन्स क्या होता है? ज्ञान। यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे लेटर्स आ रहे हैं। तो हम ये, और हमारा ये है क्या चीज़? एक ये हमारा वर्ड है, ये हमारा क्या है? वर्ड है। और अब इसमें हम बोलेंगे कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। अगर इसको हम क्या करें, जैसे लिखा हुआ है एन लिखते हैं, ओ डब्ल्यू ई एल जी डी जी ई, तो इसमें भी ग्रुप ऑफ लेटर्स आ रहा है। इसमें भी कई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें क्या है? हमारे लेटर्स हैं, बट ये हमारा वर्ड नहीं है। वही इसमें भी वर्ड हैं, कई सारे ग्रुप हैं। तो ये हमारा, इसका कुछ मीन्स निकल रहा है। इसका मीन्स क्या निकल रहा है? ज्ञान। बट इसका कोई भी मीन्स नहीं निकल रहा है, तो ये हमारा वर्ड नहीं कहलाएगा और ये हमारा वर्ड होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका कुछ मीन्स निकलना चाहिए, इसका मीन्स नहीं निकल रहा है तो ये हमारा वर्ड नहीं होगा, और इसका हमारा मीन्स निकल रहा है तो ये हमारा वर्ड होगा। तो जरूरी नहीं है कि कई सारे लेटर लिखे हो तो वो हमारा क्या हो? वर्ड हो। ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक उसका मीन्स नहीं निकलेगा तब तक वो हमारा वर्ड नहीं होगा। यानी कि हम इसमें आगे बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ complete sense is called
वर्ड। ओके, अब ग्रुप ऑफ लेटर्स, इसमें कैसे क्या है, लेटर्स हैं, कई सारे लेटर्स हैं। लेटर्स कौन से, ये वाले, ये हमारे क्या कहलाते हैं, लेटर्स। और इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं और A to Z की 26 लेटर हैं। तो इनमें से ही कोई ना कोई हमारा इसमें लेटर आता है और वो लेटर या तो वावेल होता है या तो कॉन्सोनेंट होता है। तो वही चीज बोला जा रहा है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये क्या है, लेटर्स हैं और ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं। इसलिए हम मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फंडामेंटल हमारा चीज़ है, इंग्लिश की पहली क्लास है ये। तो हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें याद रहें, क्योंकि जो शुरुआत अगर अच्छा है तो आपको आगे से प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसलिए हम इसको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए, क्योंकि हमें आगे इन्हीं के बारे में ही खेलना है पूरा। वर्ड सेंटेंस इसी में पूरी हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर होता है पूरा इसी में टिका हुआ है। तो जब तक आपको फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए हम वो गलती नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। इसका कुछ मीन्स निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ज्ञान। यानी कि कोई भी हम वर्ड लिखेंगे जिसका कुछ मीन्स निकलेगा वो हमारा कहलाएगा वर्ड। क्लियर, ओके। इसके बाद ये तो हमारा हो गया वर्ड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिटिल knowledge is a dangerous things। A little knowledge is a dangerous things। ये हमारा क्या होगा, एक इसमें कई सारे क्या लिखे हुए हैं, ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग्स। अब इसमें देखो ये ए मीन्स हमने बोला एक, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। ओके, इसके बाद ये भी ए लिखा हुआ है, इसका भी मीन्स क्या निकल रहा है, एक, यानी कि, और ये भी हमारा वर्ड हुआ, ये भी वर्ड हुआ, ये भी वर्ड हुआ, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, यानी कि कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड हो गए। और ये ग्रुप हमने सभी वर्ड्स को मिला दिया तो एक ये क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। यानी कि इसमें भी कई सारे क्या हैं, ग्रुप्स ऑफ किसका है, वर्ड का ग्रुप है। और वर्ड के जो वर्ड था उसमें ग्रुप किसका था, ग्रुप ऑफ लेटर्स था। और इसमें ग्रुप ऑफ किसका है, वर्ड है। यानी कि जो वर्ड होगा वो ग्रुप ऑफ लेटर होगा और जो सेंटेंस होगा वो ग्रुप ऑफ वर्ड होगा। इसमें भी वही चीज लागू होती है कि जो वर्ड की डिफिनीशन में लागू था कि उसका भी कुछ मीन्स निकल रहा था, ऐसे ही सेंटेंस में भी हमारा कुछ ना कुछ उसका मीन्स निकलना चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। अदरवाइज वो सेंटेंस हमारा नहीं कहलाएगा। तो इसका भी मीन्स क्या निकल रहा है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग्स। यानी कि आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है, खतरनाक होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें भी कुछ मीन्स निकलना चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। अदरवाइज वो सेंटेंस हमारा नहीं कहलाएगा। अगर हम इसी को क्या करें, नॉलेज अ थिंग्स डेंजरस लिटिल ए, तो क्या ये हम बोल सकते हैं क्या सेंटेंस है, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका कुछ मीन्स नहीं निकल रहा है। भले ही ये ग्रुप है 1 2 3 4 5 6, इसमें भी ग्रुप है, तो
कि हमारा सेंटेंस है। वैसे तो ग्रुप आप लिखा हुआ है वर्ड्स का, लेकिन इसका कुछ मीन्स नहीं निकल रहा है। नॉलेज, थिंग्स, डेंजरस, लिटिल, इसको कोई मीन्स नहीं निकल रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा, बिकॉज इट इज हैज नो सेंस। इसका कुछ सेंस ही नहीं निकल रहा है, कुछ इसका अर्थ ही नहीं है। और ये सेंटेंस में क्या सेंस निकल रहा है कि जो हमारा आधा अधूरा ज्ञान होता है वो क्या होता है, खतरनाक होता है। क्लियर? यानी कि हमने क्या सीखा, वर्ड सीखा। पहले हमने सीखा इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि कोई भी ग्रामर होगा, कोई भी किसी भी ग्रामर होगा किसी भी लैंग्वेज की, उसमें ग्रामर होता है और उस ग्रामर में उसकी वर्णमाला होती है। अगर हम लोग उर्दू पढ़ते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा, या जो जिसको आता होगा उर्दू वो भी जानता होगा, उसका भी एक वर्णमाला होता है। मुझे पूरा तो नहीं आता है, अलिफ बे ते टे से ऐसा जीम ऐसा कुछ करके होता है। तो उर्दू में भी वर्णमाला है, यानी कि कोई भी लैंग्वेज होगा उसका अपना क्या होगा, वर्णमाला होगा। ऐसे हिंदी हमारा जो भाषा है उसमें भी हमारी क्या आ रही है, वर्णमाला आ रही है, उसमें भी स्वर और व्यंजन आ रहा है। ऐसे ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि ये भी हमारा क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में इसमें स्वर व्यंजन, इसमें भी वही चीज़ें हैं, वावेल एंड कॉन्सोनेंट। इनकी जो नंबर है 26 हैं। इनको जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। उसका कुछ मीन्स निकलना चाहिए, तभी वो हमारा वर्ड कहलाएगा। इसके बाद वर्ड से ही हमारा बनता है सेंटेंस, और सेंटेंस में भी उसका कुछ मीन्स निकलना चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम जीवन में कोई भी काम करते हैं तो हम लोग बोल के या लिख कर ही कुछ काम करते हैं, यानी कि हम लोग सेंटेंस ही बोलते हैं। जैसे मैंने कुछ बोला, मैं घर जा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, मैं दौड़ने जा रहा हूँ, तो ये सेंटेंस ही हैं। यानी कि हम लोग कुछ भी बोलते हैं वो हमारा क्या होता है, सेंटेंस होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेंटेंस की। सेंटेंस यानी कि वाक्य। अब सेंटेंस में भी हम लोग अब बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो हम लोग इसके पार्ट्स की बात करेंगे। पार्ट्स हमारे होते हैं दो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये हमारे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ध्यान देना, ये क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे काइंड्स की। बहुत से बच्चों को, जो हम नहीं कहते सभी को नहीं आता है, लेकिन कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पार्ट्स और काइंड्स एक ही होता है। तो ये गलती ना करें कि पार्ट्स मीन्स क्या होता है, भाग होता है, और सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो दो होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। बट जो काइंड्स होते हैं उसका क्या होता है, प्रकार होता है। तो काइंड्स अलग होते हैं और पार्ट्स अलग होते हैं। तो हम लोग जो पार्ट्स होते हैं वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता, यानी कि काम करने वाले को क्या बोलेंगे, कर्ता बोलेंगे। जो भी काम कर रहा होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, और बाकी जो बचता है वो हमारा कहलाता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स विधेय। जैसे राम गोस टू टेम्पल, राम गोस टू टेम्पल। अब ये हमारा एक सेंटेंस है, और सेंटेंस में ये हमारा, इसमें सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। तो सब्जेक्ट को कैसे पता करेंगे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, आप सेंटेंस में हु का यूज करिए। किसका, हु। जैसे आप सेंटेंस में हु लगाएंगे तो ऑटोमेटिक सब्जेक्ट निकलकर बाहर आ जाएगा।
जैसे इसमें सेंटेंस है राम गोज टू टेम्पल, राम मंदिर जाता है। तो अब इसमें आप हु बोल के सेंटेंस कहें, हु गोज टू टेम्पल, कौन मंदिर जा रहा है, तो आंसर में क्या आएगा, राम। यानी कि टेम्पल कौन जा रहा है, राम टेम्पल जा रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा सब्जेक्ट। और बाकी का जो बचेगा ये हमारा कहलाएगा प्रेडिकेट। ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। यानी कि राम हो जाएगा सब्जेक्ट और बाकी का जो बचेगा वो हमारा कहलाएगा प्रेडिकेट। तो इसके बाद सब्जेक्ट के भी और काइंड्स होते हैं, प्रेडिकेट के भी काइंड्स होते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट टाइम वीडियो में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट के बाद कितने होते हैं, प्रेडिकेट के बाद कितने होते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं काइंड्स की, प्रकार की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सेंटेंस के काइंड्स की, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के प्रकार। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कैसे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। पहला हमारा जो काइंड्स है वो है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, और दूसरा जो है वो है अकॉर्डिंग टू मीन्स। यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन यानी कि रचना के आधार पर, रचना के आधार पर हम लोगों को जो सेंटेंस होगा वो होते हैं 3। और अकॉर्डिंग टू मीन्स यानी कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर जो हमारे सेंटेंस होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो होती है 5। क्लियर। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन हमारे सेंटेंस होते हैं 3, सिंपल सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और तीसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। यानी कि सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, ये हमारे रचना के आधार पर क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। और अकॉर्डिंग टू मीन्स अर्थ के आधार पर जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं वो होते हैं 5 टाइप के। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, एंड थर्ड होता है इंपरेटिव सेंटेंस, एंड फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी, एंड फिफ्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, पहला कौन सा होगा, असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये जो सेंटेंस होते हैं इनका जो यूज होता है वो आगे चल करके नरेशन एंड एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में इनका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। इसलिए जब तक आपको सेंटेंस का
पार्ट्स नहीं पता होगा जो किस काइंड का है, कि वो असर्टिव है, कि इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, तब तक आप ना नरेशन बना पाओगे और ना ही एक्टिव से पैसिव बना पाओगे। इसलिए इन सेंटेंसों को समझना अत्यंत आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो हम लोग अब बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। ये जो सेंटेंस हैं इनकी हम बात करेंगे, क्योंकि इनका यूज़ हमको बाद में करना है और इनका यूज़ हमको पहले करना है। ये जो हम बता देते हैं कि इनका यूज़ कहाँ करेंगे, इनका यूज़ हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। क्लास और सिंटैक्स, सिंथेसिस, ये आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन जो फंडामेंटल हम शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल, और फंडामेंटल में पहले हम लोगों को इनको पर ध्यान देना है। क्लियर? अब हम लोग पहला सेंटेंस है हमारा असर्टिव सेंटेंस। कौन सा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कथनात्मक वाक्य। यानी कि जो हम लोग जनरली बात करते हैं, मैं जा रहा हूँ, वे अपने खेत में काम कर रहे हैं, तो ये एक सेंटेंस है, यानी कि ये एक स्टेटमेंट है। ये क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट, यानी कि कथन। जो भी हम लोग बात करते हैं वो स्टेटमेंट में ही बात करते हैं। वो तो या तो असर्टिव में भी हमारे कितने भाग हो जाते हैं? 2 भाग हो जाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोगों को क्या करना होता है? बात को स्वीकार करना होता है। यानी कि हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बोलेंगे स्वीकारात्मक वाक्य। यानी कि हम उस सेंटेंस को एक्सेप्ट करेंगे, उसको मानेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा सेंटेंस कहलाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? उस चीज को हम डिनाई करेंगे, क्या कर देंगे? मना कर देंगे। जैसे हरी रीड्स द बुक। हरी किताब पढ़ता है, तो वो क्या कर रहा है? बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि वह किताब क्या कर रहा है? पढ़ता है। तो इसलिए वो क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब चीज को एक्सेप्ट करेगा तो वो हमारा कहलाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसी में क्या कर दे, बोल दे हरी डज नॉट रीड द बुक। हरी किताब नहीं पढ़ता है, तो क्या कर रहा है? बात को डिनाई कर रहा है कि वो किताब नहीं पढ़ता है। तो वो क्या कर रहा है? उसको मना कर रहा है, यानी कि वो नकार रहा है, यानी कि उसको डिनाई कर रहा है। तो जो नकारात्मक सेंटेंस होंगे, यानी कि जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसका मीन्स क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। एग्जाम्पल आपके सामने है अफर्मेटिव का, यानी कि वो बात को एक्सेप्ट करेगा। हरी रीड्स द बुक, हरी किताब पढ़ता है। हरी डज नॉट रीड द बुक, हरी किताब नहीं पढ़ता है। तो ये हमारे सेंटेंस हो गए असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स। क्या हुआ? असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स हो गए। पहला हमारा हो गया अफर्मेटिव और दूसरा हो गया निगेटिव सेंटेंस। यानी कि अफर्मेटिव में बात को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, और निगेटिव सेंटेंस में वो क्या कर देगा? उस चीज को मना कर देगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो ये होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। और जैसे बोल दूँ रास्ते में वे एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? रास्ते में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। तो ये भी क्या होगा?
असर्टिव सेंटेंस होगा। अगर यही बात कह दें कि वो दूसरे को गाली नहीं दे रहे हैं तो वो सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा, निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। फैन चल रहा है तो क्या हो गया, वो एक्सेप्ट हो रहा है कि यानी कि फैन चल रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव। और अगर एक बात बोल दिया फैन नहीं चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में हम लोग प्रश्न पूछते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि हम लोग इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछेंगे। और प्रश्न में पूछने के हमारे दो तरीके होते हैं। कैसे, इसके भी दो भाग होते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव, उसमें असर्टिव में दो भाग थे, अफर्मेटिव और निगेटिव। ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हमारे दो भाग होंगे। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब। बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा सेंटेंस हो जाता है बिगिन विद क्वेश्चन वर्ब। यानी कि इन सेंटेंसों की जो शुरुआत होगी वो किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से होता है, और जो दूसरा सेंटेंस होता है वो बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड, यानी कि ये हमारे क्वेश्चन वर्ड से उसकी शुरुआत होती है। तो हम लोग देखते हैं बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब से कैसे शुरुआत होती है। जैसे हमने बोल दिया आर यू गोइंग टू मेरठ एंड क्वेश्चन मार्क। एक चीज ध्यान देना कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग लास्ट में इसका यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब। आर ये जो है हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और आर किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आर जो है वो किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी। तो ये हमने बता दिया कि ये हेल्पिंग वर्ब है। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की होती है। तो ये सेंटेंस हमारा शुरुआत हुआ हेल्पिंग वर्ब से, आर यू गोइंग टू मेरठ, क्या तुम मेरठ जा रहे हो। तो आर आया यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा सेंटेंस will you give me your pen, will you give me your pen। ये जो will है ये भी हमारी क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब हुई। ये किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुआ, यानी कि कोई भी शुरुआत होगी सेंटेंस की अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रहा है तो ध्यान देना उस सेंटेंस का जो हम आंसर देंगे या तो यस में देते हैं और या तो उसको नो में देते हैं। जैसे ये आपके सामने एग्जांपल है, आर यू गोइंग टू मेरठ, क्या आप मेरठ जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो यस, और नहीं जा रहे हैं तो नो। दूसरा सेंटेंस है विल यू गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दोगे। अगर दोगे तो यस, नहीं दोगे तो नो। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ यस या नो में ही हम सेंटेंस का आंसर दे देते हैं। आप कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए जो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही हो और उसको आप बोलिए और फिर उसके ऊपर विचार करिए कि इसका आंसर यस या नो के अलावा भी हो सकता है क्या। तो कोई भी सेंटेंस होगा, डिड यू सॉल्व द क्वेश्चंस, एग्जाम्पल है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसमें आपको यस या नो में ही आंसर मिलेगा। तो आप सेंटेंस को देखकर भी पहचान जाएंगे कि अगर यस या नो में आंसर आ रहा है तो कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव का पहला वाला होगा, बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब।
ठीक है। और दूसरा हम बात कर रहे हैं बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड से। बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड, इसमें क्या होता है, जैसे सेंटेंस है व्हाट इज योर नेम, व्हाई आर यू सैड। अब देखिए सेंटेंस, व्हाट इज योर नेम, यस नो, ऐसा आंसर देंगे क्या, नहीं देंगे। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, आपका जो नाम होगा वो बोलेंगे। इसमें आप यस या नो नहीं बोल सकते हैं। कोई भी सेंटेंस होगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होगी उसमें आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। व्हाई आर यू सैड, आप दुखी क्यों हैं, यस नो नहीं, इसमें हमको रीजन देना होगा और उसमें क्या हम बताएंगे, रीजन बोलेंगे। व्हाई आर यू सैड, आप दुखी क्यों हैं, तो आप बताएंगे कि हम जो भी कारण होगा कि दुखी क्यों हैं, आप भले ही कुछ भी कारण होगा लेकिन यस या नो में आप आंसर नहीं देंगे। और व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप यस या नो में आंसर नहीं देंगे। आपका जो भी नाम होगा एक्स वाई जेड वो आप बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोवर्ट सेंटेंस होगा, दो टाइप का हुआ, बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब एंड बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड। बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब में हमको क्या देना होगा, उस प्रश्न में आपको यस या नो में आपको आंसर देना होगा। और बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड में आपको उसका रीजन देना होगा और उसमें क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड यानी कि WS की फैमिली के जो भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो आएंगे शुरुआत में। WS वाई, व्हेन, व्हाट, व्हेन, ये सब चीजें आएंगी। और हाउ, ये भी हमारा, भले ही इसमें बाद में W आ रहा है लेकिन ये भी हमारा फैमिली किसका हुआ, WS फैमिली का होता है। यानी कि आपके पास दो सेंटेंस मिलेंगे, या तो इंट्रोगेटिव का अगर सेंटेंस होगा तो दो ही पार्ट्स में हो सकता है, या तो उसकी शुरुआत हो रही होगी हेल्पिंग वर्ब में, या तो उस सेंटेंस की शुरुआत हो रही होगी क्वेश्चन वर्ड से। और अगर हेल्पिंग वर्ड शुरुआत हो रही है तो आपको उसका आंसर यस या नो में देना होगा, और अगर क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत हो रही है तो आपको उसको रीजन देना होता है। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस हमने आज क्लियर करे। सेंटेंस कौन कौन से हमने बोला, दो सेंटेंस होते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन और दूसरा अकॉर्डिंग टू मीन्स। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन में बताया 3, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। और अकॉर्डिंग टू मीन्स बताया हमने 5, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटोरी एंड ऑप्टेटिव। और उसमें से हम दोनों मतलब दो सेंटेंस हमने क्लियर किए, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग अगला इम्परेटिव सेंटेंस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।